हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधिकमस्तु मा विद्विषावः। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु आदि ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण वंदे जगत गुरु। जय भगवत गीता में हम लोग अपने ही कल्याणार्थ भगवान की ये वाणी सुन रहे हैं। महाराज जी ने मानो हमारे लिए अपने अंतःकरण को और स्थान को सतयुग में परिवर्तित कर दिया हो। प्रसंग है हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले से। तो गीता जी का उपदेश हमारे डेली लाइफ में काम आता है, वरना वो फिलॉसफी अधूरी मानी जाती है जिसका पढ़ने में मजा आए, सुनने में मजा आए, मनन करने में मजा आए, लेकिन प्रैक्टिकल रूप ना दे पाए। उसको हिंदू धर्म फिलॉसफी नहीं कहता, उसको ब्रह्म विद्या नहीं कहता, उसको दार्शनिक विद्या नहीं कहता। दार्शनिक विद्या वो है जो हमारे जीवन में उतारी जा सके, हमारे जीवन में ढाली जा सके। शाबाश, क्लियर कर दूं, हमारी ब्रह्म विद्या को बोलती है क्या? प्रोक्ष धर्म। प्रोक्ष धर्म यानी इनडायरेक्ट धर्म। बुद्धि से समझना, शंकाओं का समाधान करना, अपनाने के मंसूबे बांधना, अपने मन को सेट करने के लिए पूरी योजना बनाना, इसे हम कहेंगे प्रोक्ष धर्म। और जो अपना धर्म है वो सीधा हो गया अप्रोक्ष, इनडायरेक्ट। दिस इज इनडायरेक्ट धर्म, वो हो गया डायरेक्ट धर्म। धर्म बोलते हैं जो अपनाया गया हो, जो धारण कर लिया है, जो अपना लिया है। आहा, मैंने आपसे कहा भोजन कीजिए, ये हो गया अप्रोक्ष धर्म। मैं तृप्त हो गया जी, ये प्रोक्ष। जब हम इसे अपना लेते हैं जीवन में तब वो धर्म कहलाएगा। धर्म जानकारी का नाम नहीं। अगर जानकारी है तो वो फिलॉसफी है। अगर जानकारी, दोनों ले लो बच्चे, डिस्टिंग्विश कर दोनों में। अगर आपको सिर्फ जानकारी है, अपनाया नहीं गया, तो उसे हम कहेंगे प्रोक्ष धर्म, या हम कहेंगे दार्शनिक विद्या, उसे हम कहेंगे भगवान के 7वें अध्याय के अनुसार ज्ञान। और अगर आपने अपना लिया तो क्या बोलेंगे? विज्ञान। विज्ञान को बोलते हैं धर्म, जो अपना लिया गया हो। अगर इंटेलेक्चुअल ग्रास्पिंग को सिर्फ बुद्धि द्वारा ग्रहण किया है तो उसे हम कह रहे हैं ज्ञान। फिर विज्ञान का, इसलिए भगवान ने दोनों में डिस्टिंग्विश किया। भगवान करे हम लोग अप्रोक्ष धर्म तक जा पहुंचे, अपना ले। आमतौर पर धर्म स्थानों में तो सुना ही नहीं जाता। ऐसे कलयुग ने मत मार दी है कि सुनने का शौक ही उड़ गया। सिर्फ पाठी अपनी गृहस्थी चलाने के लिए, चाहे ब्राह्मण हो चाहे गुरुद्वारे में हो, गृहस्थी चलाने का एक साधन बना लिया उन्होंने, पाठ करना बस। हजारों व्यक्तियों ने एक व्यवसाय, जैसे आपके व्यवसाय है, दुकानदारी है या कोई और काम धंधा करते हैं अपनी गृहस्थी, उनका भी एक गृहस्थी चलाने का काम एक साधन है, यानी एक वृत्ति बना ली उन्होंने। लेकिन ये तो मतलब नहीं होता। इसी को पातशाही ने कहा, पेट ने कारण पूरे ताल। पेट भरने के ये साधन, तो वो तो कुछ ना उधर निमित्तम बहुकित वेशा, शंकराचार्य ने ताना मारा। हम लोग, हमारा किसी के, ना मेरा ये साधन है ना आपका ये साधन है। हम लोग अपना कल्याण करना चाहते हैं, हम लोग अपना लोक पर लोक बनाना चाहते हैं। इसी बड़े ध्यान देना है। जो अपनाते नहीं है भगवान उनको दूध में बाल की तरह बाहर निकाल देती हैं। ये बड़ी ध्यान देना कि मैंने जो सुना है अब इसे मैं अप्रोक्ष रूप दूं। देयर इज इनडायरेक्ट नॉलेज दैट मस्ट बी पुट इनटू डायरेक्ट नॉलेज। इसे अपना लिया जाए। इसलिए मैं जब से आपके पास प्रचारक बन के आया हूं, आज तक और तब तक जोर देता आ रहा हूं, प्रातःकाल उठो, प्रातःकाल उठो। वही आपके लिए उत्तम समय है। बाकी सारा दिन तो रंडी रोने, गोरख धंधे,
ना चाहने पर आपको इधर जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा। काके का आ गया, काका कानपुर से आ गया, जगाधरी जाता है, उसके लिए ये बनाना है, वो बनाना है, आज ये मुनि की शादी है, ये करना वो करना, कोई लड़की देखने के लिए आ रहा है, फिरकी का धागा खत्म हो गया, लाना, ये टंटे खत्म होने नहीं, ये तो बनता ही रहेगा चक्कर। वो समय अपना होता है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच का समय 2 और 4, प्रातः काल 2 बजे से 4 बजे, 2 बजे नहीं उठते, ढाई नहीं उठते, 3, उसके बाद तो फौरन 3 के बाद मेरा और आपके लिए सोना, बैठ से शर्म उठ खड़ा होना चाहिए, फौरन अपना स्नान करके पेट साफ करके अपना बैठ जाओ। आधा घंटा मिलता है, मच बेटर, वो है आपके डायरेक्ट धर्म, भगवान के साथ आपका मिलाप, धर्म के साथ जो यह बातें बताई गई हैं, इसका अनुभव करने का वो है तरीका, इसकी कमाई करने का वो है प्रैक्टिकल टाइम, वो है क्रियात्मक या व्यवहारिक रूप देने का उत्तम समय, जैसे हम बोलते हैं ब्राह्म मुहूर्त, डिवाइन आवर, वो बहुत अच्छे समय होता है। बाकी देखो आप गृहस्थ आश्रम में ये कर वो कर, ये करना है वो करना है, ये बनाना है, कुछ गृहस्थी के धंधे, कुछ घर परिवार के धंधे, कुछ कैसा, कुछ समाज के धंधे, कुछ अपनी रिश्तेदारी है संबंध, कुछ अड़ोस पड़ोस के भी टंटे हैं, इन सारों में से निकलना कहा आपके पास इतना टाइम होता है। ना चाहने पर भी आपको किसी का मुंह रखना पड़ेगा, किसी की बात ना चाहने पर भी हाँ मिलानी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए मन को समझा लीजिए, ये गीता है, ये चाहती है क्या कि इसको दूसरा रूप, क्या व्यवहारिक रूप दिया जाए। भगवती ध्यान दीजिएगा, गीता चाहती है, गीता ब्रह्म विद्या है, गीता जड़ नहीं है ज्ञान, ज्ञान पन्नों का, सफों का, वर्कों का, शब्दों का, वाक्यों का नाम नहीं है। ज्ञान का मतलब है भगवान का ज्ञान, ज्ञान का मतलब चेतनता, ज्ञान का मतलब सावधानी, ज्ञान का मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान, ज्ञान का मतलब पहचान, ज्ञान का मतलब बुद्धि के आवरणों को उतार देना, ज्ञान का मतलब मन पर जो पड़ा हुआ है ममता ये टूट जाए। ज्ञान का मतलब भगवान ने कहा है सीधा, क्या भले यू ज्ञान अग्नि में जाती है जल, बुरे हो अमल या। ज्ञान का मतलब नहीं शाहजहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत जो इंसान की। ज्ञान का मतलब अंतःकरण की सफाई, ज्ञान का मतलब इमरजेंसी का फाल हो जाना। ये भक्ति नहीं, धीरे धीरे कर्म योग, धीरे धीरे ज्ञान। हवाई जहाज की जो है, हवाई जहाज की का सफर जो मिनटों सेकंडों भगा कर ले जाता कहीं ना कहीं, ज्ञान। इसलिए भगवान ने महिमा गाई कि साधक के लिए ज्ञान से बढ़कर अंतःकरण को फिल फॉर, यानी शीघ्र अतिशीघ्र साफ करने का और कोई तरीका। और हमने करना क्या है, अंतःकरण को जो गलती से हमने कलुषित किया है, मैला किया, उसी को धोना है। और ज्ञान इज द बेस्ट, और वो भगवान की हमें गीता के माध्यम से प्रदान कर रही है। पता नहीं हमारे कौन से पुण्य जागे हुए हैं, जितनी चोटी की ब्रह्म विद्या हमें मिली हुई है, बहुत चोटी की विद्या। ध्यान से सुनो और उसके बाद अपने इष्ट महाराज से प्रार्थना करो, प्रभु मैं बोझ उठाने वाला गधा ना बन जाऊं। जिसे ज्ञान की जानकारी हो, तो परमपिता व्यास जी कहते हैं जिसे ज्ञान की जानकारी हो गई अपनाता नहीं, वो बोझ उठाने वाला गधा या टट्टू। उसे भार वाही गर्दभ का है, गर्दभ मैंने गधा, भार वाही मैंने बोझ उठाने वाला, भार उठाने वाला। ऐसा ना हो, कोई भी हमारे में बुजुर्ग या मेरे भैया, मेरी मैया और मेरी कल्याण कामनी बेटी ऐसी ना हो, सुनने का शौक ना बचे है, ये भी भगवान की विशेष कृपा से हुआ। अब अपनाने का है, गीता का पढ़ना तो सीख लिया, गढ़ना भी आप तो सीखेंगे, सत्संग में आना सीख लिया, अपनाना भी आप तो सीखें, ये भाव पैदा हो जाए। बस अब फिर सवाल उठता है हमारा जन्म क्यों हुआ? दुखों का छुटकारा पाने के लिए। हमारा जन्म क्यों हुआ? दूसरे शब्दों में पूर्ण शांति के लिए। याद रखना, एक बात मैंने बिठा ना समझ आए मुझे ना बोलने दिया करो, क्योंकि मैं तो भगवान के सिद्धांत को आपके मनों में बिठाना, मैंने अपनी लियाकत नहीं दिखानी आपसे, क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है आपसे कोई लियाकत दिखाऊं तो कुछ लेना, मुझे कुछ भी नहीं दे जाना है। मुझे अपने जीवन के अंतिम सांस तक आपकी झोली में आपके डाल जाऊंगा। तो बड़े ध्यान के साथ इस बात को बड़े ध्यान, ना समझ आए मुझे टोक लिया करो, मुझे रोक लिया करो। हम जब तक कि हमें पूर्ण शांति नहीं मिलती तब तक जन्म होता रहेगा। हाय कैसे कुत्ता तब तक दर दर जाता रह जा जब तक कोई उसे भला मानस भर पेट भोजन नहीं दे देता। दृष्टांत देखी तरह महापुरुष क्या दे गया, ए मेरी भगवती, कुत्ता तब तक दर दर जाएगा, उसको दरवेश बोलती है, पूरे उसमें धीरज है, वो अपनी बेइज्जती नहीं मानता, दर दर क्यों धक्के खाऊं, पेट उसे मजबूर करता है दर दर जाने के लिए। और यहां तक देखा गया कुत्ता सिर से दरवाजा भी मारता है, मैं आ गया हूं, जो मेरे भागों में अगर कड्ढल है तो कड्ढल दे दो, जूठी है तो जूठी दे दो, रात की पड़ी बासी है तो बासी दे दो, मैं दरवेश हूं, कोई गिला नहीं दूंगा, कोई शिकवा नहीं दूंगा।
इसलिए कुत्ते को दरवेश बोलते हैं। दरवेश मैंने संतोषी महात्मा, संतोष से भरा हुआ संत। उसको कुत्ता कुछ नहीं कहेगा, सिर मार देगा, जनाब मैं खड़ा हूं, जो मेरे भाग्यों में है दे दो, अगर कुछ मेरे भाग्यों में नहीं तो गाली निकाल दो, चल तेरे शाही मरण, भाग गया यहां से, चलो गाली निकाल दो, सानू चांदनी कह दो, तारे कह दो। बेचारा इंतजार कर रहा है आपकी। इसी तरह सरकार क्यों भागा, भरपेट भोजन मिला। हम क्यों बार बार जन्म मरण के चक्कर में आ रहे गए, हमें पूर्ण शांति नहीं मिली। हमें का मतलब अपने सूक्ष्म शरीर को आना जाना किसने है, कौन जन्म लेता है, ये नहीं, ये तो आप चार भाई उठाते हैं और शमशान भूमि में दे आते हैं। अंदर वाला छाया की तरह समझो, मुझसे मुझे ना बोलने दो, जिन जो नास्तिक है मेरे मुंह में लगाम डाले और इस बात को क्लियर करे। मैं आजकल का हूं, मैं कल आज का नहीं हूं, आजकल का साधु मॉडर्न हूं। जब तक मुझे अनुभव नहीं हुआ मैं बिल्कुल ही नहीं आगे आया। मेरे मन में हलचल थी, कौन जन्म लेता है, कौन आता है, कौन मरता है, ये तो यहां सड़ गया, इसको तो हम कंज्यूम करके उठाया फेंका है। फिर जन्म किसका, सूक्ष्म शरीर का। आप कहें सूक्ष्म शरीर कैसा, जब आप एकांत में बैठे अंदर क्या सोच रहे हैं, ये जो अंदर सोच रहा है, इस 10 अंगों को रहने दो जो हमारे ये स्थूल शरीर के हैं। अंदर कौन सोचता है, श्रीमती बीमार पड़ी है, उसका करना था, छुट्टी मिल जाए ना, क्या करें, मैं तरीके तो सारे अख्तियार किए, खर्च बढ़ता जा रहा है और आमदनी इतनी आती नहीं, मैं करूं क्या, कितना सिर में दर्द, सोच सोच के मेरे जो है सिर दर्द। ये कौन सोच रहा है, आप बोल नहीं रहे, आपका हाथ एक गाल के ऊपर रखा हुआ है और आप इतने मूड में है, सोचने के मूड में, कौन सोच रहा है, ये सूक्ष्म शरीर। ये सपने कौन लेता है, ये सूक्ष्म शरीर। ये तो मरा पड़ा है। आपको तो ये नहीं पता कि मैं दाईं करवट लेटा हूं कि बाईं करवट लेटा हूं या कि बिल्कुल फ्लैट लेटा हूं। तो ये कौन सोचता है, अब बड़ा अच्छा समझाया गया। सपने कौन लेता है, कौन अपने सपने में अपने जागृत के अरमानों को पूरा करता है जागृत के अरमानों को कौन सपनों में पूरा कर रहा है, जागृत के अरमान, जो जागृत में अरमान रह गए, हाँ, तो सपनों में कौन पूरा करता है, जो पूरा करता है उसी का जन्म मरण होता है और वही आगे आता है, वही आगे, जिसके लिए भगवान कह रहे हैं एक तन में दाखिल और एक से जुदा, ये वही होता है। आज ये सत्संग किसके लिए है, कोई हमारे गहनों के लिए, ये शरीर के किसी अंग के लिए, उसी के लिए। वो जो अंदर, जो हमें चैन नहीं लेने देता, जो इधर उधर की बातें करके मनोराज्य, अपने बोलते हैं शब्दों में मनोराज्य, जो क्या सराइयों को अपनी भाषा में कहेंगे मनोराज्य। ये जो ये सोच, वो सोच, ये करना, वो करना, ये बनाना, वो बनाना, ये तो मनोराज्य। ये जो हमारे अंदर मनोराज्य करता रहता है, अंदर जो संकल्प विकल्प सफुरने आते रहते हैं, ये इसी को खत्म करने का नाम है। ये कैसे खत्म होगा, भगवान तो कहते हैं ज्ञान के बिना खत्म होना ही नहीं, विचारों का बिना, चूंकि वो भी विचार है, ये भी विचार है, विचारों के बिना नहीं खत्म होना। आप जानते हैं लकड़ी को काटती है, लोहा लोहा को काटता है, शीशा शीशे को काटता है, इस तरह चोटी के विचार घटिया विचार को काट देते हैं। विचार विचारों को काटेगा, हमेशा याद रखना। इसको भी गुरुदेव कहा करते, हमेशा कांटा कांटे को निकालता है। बड़ा अच्छा दृष्टांत है। ओ भगवती, ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, कांटा कांटे को निकालता है। फर्क यह है, एक कांटा चुभा हुआ सूल पैदा कर रहा है, एक कांटा मेरे हाथ में है, कुरेद कुरेद के मैं उस चुभे हुए कांटे को निकाल रहा हूं। क्या हो रहा है, कांटा कांटे को निकालता है। हम भगवान के ज्ञान भरे विचारों को लेकर अपने नीच गंदे दूषित विचारों को निकाल रहे हैं। ध्यान देना, ज्ञान भरे विचारों को लेकर, वो हमारे इन हैंड है, यह हमारे इंटरनल है, अंदर है। अंदर वालों को कैसे निकाला जा रहा है, हाँ, बाहर के ज्ञान भरे विचारों को लेकर के। और ये पॉजिटिव है, और यू बेटर नो पॉजिटिव इज मोर पावरफुल। ये हमारे नेगेटिव थॉट है। आप कहेंगे नेगेटिव कैसी, नकारात्मक, जो काम के साथ संपर्क रखती हो, क्रोध के साथ, मोह के साथ, लोभ के साथ, अहंकार के साथ, हम उन्हें क्या कहेंगे, ये क्या है, ये विकारी विचार है, विकार। और हम हर सवेरे शाम भगवान से गिड़गिड़ाती हैं, विषय विकार मिटावो। इससे क्या होता है, पाप हरो देवा। जितने विषय विकारी बनेंगे उतने हम पापी बनेंगे, जितने पापी बनेंगे उतना तन खराब होगा, मन में हलचल मचेगी, बेचैनी बेकरारी होगी। ये सारा कुछ जो कुछ भी हम यहाँ आती है, इस बात को मेरे से भली प्रकार जान लो, सिर्फ उस विषय विकारी मन को हटाने के लिए जो विकारों के साथ खराब हो गया है। हम अपने लड़के को लोफर क्यों कहती हैं, गंदा क्यों कहती हैं, हाँ, उसका नक गंदा है, नहीं, नक नहीं गंदा बाबा, क्या उसके कोई और अंग गंदी है, नहीं, अंग नहीं गंदे, क्या उसकी सोबत गंदी है तो हमारा पुत्र है, तो हमारी माँ कहती मेरे पुत्र है, मेरी कोख का बच्चा है, वो गंदा है, उसकी सोबत गंदी। हमारा मन गंदा क्यों हो गया, इसकी सोबत गंदी। किसके साथ, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के साथ। अब क्या हो रहा है, भक्ति प्रेम लगनता जाप सत्संग, अब ये सोबत, सोबत सुलह तुरत सुलह कुलम, सोबत कुलह तुरत तुलह कुलम।
अगर तेरी सोबत अच्छी है तू अच्छा है, अगर तेरी सोबत गंदी है तो अपने आप को गंदा कर रहा है। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंसान को कैसा जाना जाए उसकी सोबत देख लो। लाल कुलंगों के साथ प्यार करेंगे, अच्छे व्यक्ति प्यार करेंगे। बड़े बूढ़ों से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आपने भी सुना हुआ है भाई, शक्कर खोरे को शक्कर और मूझी को टक्कर मिलती है, चाहे मारे 100 को चक्कर। लाइक मी गेट्स लाइक। सिर्फ हमने यही करना और कुछ नहीं करना। अपने अंतःकरण को निर्मल करने की चेष्टा कर रहे हैं भगवान के हाई थिंकिंग से, भगवान के ज्ञान से, भगवान के फरमान को लेकर के, जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया, बात बन गई। बस इसलिए यहां पर इनकलाब आ जाता है, यहां पर शानदार इनकलाब। यहां महापुरुषों ने कहा भी, ये ऐसे सत्संग और खासकर गीता जी के साथ हो रहा तो यह है क्या? भन्ने टूटे मनों का यही अस्पताल है। अरे जाते किधर हो, किस तरफ आपका ख्याल है? भन्ने टूटे मनों का यही अस्पताल है, ये मन का अस्पताल है। बिना दवाई, बिना टीके, बिना कैप्सूल और बिना टेबलेट के क्या मन का इलाज किया जा रहा है? कोई टीका नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई गोलियां नहीं, कोई कैप्सूल नहीं, कोई लिक्विड जो है मिक्सचर नहीं है कि मिक्सचर पिलाया जा रहा है। नथिंग। मन ना विचारों का है, हर विचार लेकर के हम अपने मन को दुरुस्त किया जाते हैं, अंतःकरण को निर्मल कर रहे हैं, अंतःकरण को पाक साफ और बेबाक किए जाते हैं। वेरी गुड, कमान। बड़ी जल्दी इस बात को समझिए कि कांटा कांटे से निकलता है और हमारे जो तात्विक विचार है उनके द्वारा जो भगवानी प्रदान कर रहे हैं, दूसरे विचारों को बाहर निकाला जा रहा है। बस हुआ, उसके बाद आपका मन एकाग्र का मतलब इधर उधर का ख्याल नहीं आएगा। ये संभव है। देखे बैठा हूं, आप भी देख लो। ये देखे बैठे तो आप भी देखो। आप तो कहीं तो माना आज सोचेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अवस्था वो बन जाएगी, न हो उसको फिक्रे, कहे जो बेका उसको मस्कत में फिक्र। बस इसके बाद कौन जन्मे तो कौन मरे। कारण नहीं तो कार्य क्यों होगा? कारण ही नहीं है तो कार्य कैसा? When there is no cause, there should be no effect at all. cause ही कौन, इफेक्ट ही कौन होगा। जब आपने मेरा कांटा निकाल दिया अंदर, दर्द क्यों होगी? कांटे के चुभने से मुझे सूल महसूस हो रहा था या मुझे दर्द हो रही थी, आपने कांटे को रिमूव कर दिया। अब मैं पेन महसूस नहीं करेगा, पेन महसूस नहीं करूंगा। अब ये दर्द जो है, अंग्रेजों ने तो बीमारियों का नाम ही यही रखा है, जो हमारे आराम में खलल डाले वो बीमारी। देखने जो हमारे आराम में, पहले हम आराम में थे, सुख में थे, उसमें हलचल मच गई, उसी को बोलती है शब्द क्या है? ईज। ईज मैंने आराम, तो आराम में खल डाले, डिस ईज। बीमारी को अंग्रेजी में क्या बोलती है भाई? डिस को अलग कर दो, ईज को अलग कर दो। आराम में जो बाधा डाले वो बीमारी, आराम में जो बाधा डाले, डिस ईज। अदरवाइज वी आर ऑल इन ईज। अगर मैं और आप शारीरिक और मानसिक रूप में ईज है, हम शांत है। जब भी हम डिसीज होंगे तब मरेंगे, तब चिल्लाएंगे मुझे बीमारी, समझ आपका मन भटक रहा है, हलचल में हो रहा, फीलिंग क्लीन। तो ईज तो हम ईज हो तो बड़ी मौज की बात है, लेकिन हमेशा के लिए ईज हो तो फिर भगवान का पुत्र और कोई क्या नहीं। हमारा हिंदू धर्म के भगवान बानी मुबानी, हिंदू धर्म के बानी उबानी भगवान कृष्ण बुझा बुलंद करके कहती है, अगर हमेशा के लिए ईज चाहना है, हमेशा के लिए आराम और चैन चाहना है, तो क्या कहते हैं भगवान? कोई चारा नहीं सिवाय इसके, नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट दिस। क्या? अगर मुझको मन में बसाएगा तू, हर रोग से पार जाए, और कोई तरीका ही नहीं जिस सजनों, कोई चारा नहीं मेरी पढ़ी लिखी माताओं और मेरी अच्छी बेटियों, देयर इज नो अल्टरनेटिव। हाँ, और कोई जरिया ही नहीं है। हम इधर के रहने वाले, जब तक 2-4 फुलके कनक के नहीं खा लेंगे हमारा नहीं पेट भर सकता। हम यूपी के नहीं है कि वो खा लिया, चावल चुवल खाया, उसमें कोई और गड़बड़ मचाई और पेट भर जाए, हमारा नहीं भरता। हमें तो भाई 2 फुलके दे दो, पर कनक के आटे के दे दो, हमारे में उसी में रच जाए, उसी में तृप्ति है। इसी तरह जब तक जीव महाराज जी के निकट नहीं जाता, पेट भरे बेशक, शादी कर ले, पढ़ ले, धन धना कमा ले, इज्जत ले ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन देयर वुड बी नो परमानेंट हैप्पीनेस। उसे पूरे पीस नहीं मिल सकता। ये पता ही नहीं। अब भगवान जी बता रही हूं, अगर मुझको सारी गीता सुनाने के बाद 18वें अध्याय में आखिर में जाए, कहा मेरे प्रभु ने, यानी सिद्धांत रूप में आएगी, जैसे 2 और 2 4 होती है। हाँ, ये फैक्ट है। आप कहेंगे क्यों फैक्ट है? क्योंकि डिफेक्ट नहीं इसके अंदर। हाय, व्हाई इट इज फैक्ट, जैसे मुझे समझाया गया और मेरा मन कन्विंस हुआ है, वही तरीका आपकी झोली में डाल रहा हूं। व्हाई इट इज फैक्ट? बिकॉज देयर इज नो डिफेक्ट। जब डिफेक्ट नहीं होगा तब फैक्ट होगा ना। तो हम कहते हैं ये सिद्धांत है। क्यों? चूंकि ये इधर उधर नहीं हुआ, सदियां गुजर गई, सदियां गुजर जाएंगी। भगवान ने गीता कब सुनाई? हाँ, शास्त्रों के लिहाज से 5,500 वर्ष गुजर गए, 5,500 वर्ष गुजरे हैं।
भगवान को गीता सुनाई हुए, तो ये सिद्धांत अब भी गीता के उपदेश में अब 5,500 अब भी तरोताजगी लिए हुए है। गीता अपने उपदेश में तरोताजगी अब भी लिए हुए है। भले 5,500 गुजर गए वर्ष, अब भी तरोताजगी है। इसमें तरोताजगी नहीं, क्या आपको कोई बाकीपना नजर आ रहा है? क्या अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोड से पार जाएगा। कितनी इसमें फ्रेशनेस है, कितना इसमें ये सिद्धांत यही कहते, सिद्धांत कभी बासी नहीं होते, सिद्धांत कभी उल्टे नहीं होते। और सिद्धांत ही कैसा जो उल्टा हो जाए? सिद्धांत में कभी रद्दो बदल नहीं होता। रद्दो बदल यानी तब्दीली, यानी परिवर्तन, यानी विकार। सिद्धांत में विकार आ गया, दे कैन नॉट बी कॉल्ड सिद्धांत। सिद्धांत इसलिए कहा जाता है कि उसमें विकार नहीं, तब्दीली नहीं आती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। देन वी कैन डेयर टू से इट इज प्रिंसिपल, इट इज हिंदू प्रिंसिपल, सब अनचेंजेबल प्रिंसिपल। तो मन में रख लीजिएगा, मेरा आना सफल करो, अपनी भी कुर्बानी करके आपको सफल बना लो। तो हमारा कब तक ये चक्कर रहेगा? चाहे घर का आपका चक्कर है, जब तक पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। पूर्ण शांति लेने के बाद फिर मन अपने आप में, इसको महापुरुष ने खोज की और बताया। मन में 3 गांठें हैं, क्या? अविद्या, काम, कर्म। अविद्या असलियत की पहचान, दुनिया की पहचान, दुनिया क्या है और दुनिया का बनाने वाला क्या है। जब इसकी पहचान नहीं होती, अंधाधुंध आप दुनिया में भागते हैं, इसे बोलते हैं अविद्या। उर्दू में बोलो पर्दाए जहालत। जब तक ये अविद्या नहीं जाती, अविद्या के बाद दूसरी चक्कर है, अविद्या से काम, कामनाएं उठ खड़ी होंगी। अविद्या के बाद कामनाएं, वासनाएं जरूर खड़ी होंगी अविद्या के बाद। बाबा बोलो, अविद्या को मान गए संसार की पहचान ना हो और भगवान की पहचान ना हो, यथार्थ रूप में, हकीकत रूप में, मेरी बच्ची, वास्तविकता रूप में हमें पहचान ना हो संसार की और भगवान की, तो कामनाएं उठेंगी। तो पहचान ना हो तो कामनाएं क्यों उठेंगी? मन को तो चाहिए शांति। हाँ, ये कमला, ये दुखदाई, ये नालायक, ये अज्ञानी, हाँ, अपनी अज्ञानता के कारण समझता है मैं बहुत दुखी हूँ। ध्यान देना जरा, एक बात बड़े मार्के की, इनकलाबी पॉइंट। मैं, कौन कहता है? मुंह से तो अपने अंदर के विचार प्रकट करते हैं, मुंह नहीं बोलता। हाय, मुंह नहीं बोलता। मेरी अखियां रो रही है, अखियां कभी रोती हैं? तो मैं रो रही हूँ, तू कभी रोती है? तू नहीं रोती, अखियां नहीं रोती। हाय, मेरे हाथ पीट रहे हैं, हाथ भी कभी पीटते हैं? और नहीं पीटते, अंदर वाला रोता है। बाहर हम प्रकट करते हैं, हाय हाय, बाहर के अंग अंदर के भावों को प्रकट करते हैं। ये कोई अंग तो जो जैसे अंदर है वैसे प्रकट, जैसे आपके घर में नौकर आपकी आज्ञा को प्रकट करते हैं, जैसे आपने आज्ञा दी तो ये तो हमारे अंग नौकर है, ये अंदर की आज्ञा को प्रकट करेंगे। दुखी कौन? दुखी मन। कौन दुखी? मन। अंदर वाला दुखी है, इस बात को समझना है। दुखी कौन? मन। अब वो क्यों दुखी हो रहा है? अपनी अज्ञानता से। अज्ञानता क्या है? मैंने अभी कहा, जगत की स्वरूप को यानी एस्पेक्ट को नहीं जाना, ना भगवान को सही जाना। तो फिर क्या हुआ? जीव बारमुखी हो गया। लो, इसके बुरे दिन आ गए इंसान के, जब ये बारमुखी होता है, यानी इनकी टेंडेंसी आउट गोइंग होती है। करोड़ों व्यक्तियों की टेंडेंसी इसी तरह हुई पड़ी है। कोई परमात्मा मेहर करेगा तो करेगा, हम तो उनके करिंदे हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करके चले जाएंगे। वो तो अपनी मेहर करेंगे तो करोड़ों की अविद्या दूर हो सकती है। हम तो छोटी सी बदली है जो एक स्थान पे बरस जाएंगे, और भगवान तो सागर है, जब वो चाहेंगे करेंगे, वरना हम क्या कर सकते हैं। आपका अगर कल्याण हो जाए तो मेरा सुनाना सफल हो जाएगा। अब अविद्या कारण से मन, मैं बहुत दुखी हूं, कहते मैं बहुत दुखी हूं। अच्छा, मैं मान गया, तो इसका इलाज, और कमला अविद्या में है ना, इसका इलाज वो ये कहता, मैं अब उससे पूछो तुम क्यों दुखी है, क्या कारण से? अब देखना, आम हजारों व्यक्तियों को देख लो, मेरी बच्ची और नर नारियों को आजकल। अच्छा विमला, तू बहुत दुखी है? मैं दाढ़ी दुखी हूँ। चलो दाढ़ी दुखी से यूं कह ले, यूं बोल ले, मैं बहुत दुखी हूँ, आई एम एक्सट्रीमली इन सैरो। वाह, देन आई बिलीव। अच्छा, अब इससे बेहतर डिफाइन, तुम क्यों दुखी हो? अब क्या दुख कर दे? मेरी आमदनी कुछ नहीं है, मेरे घर में लड़का नहीं है, मुझे नौकरी नहीं मिलती, श्रीमती हमेशा रोगन रहती है, मेरी लड़की जो है ठीक नहीं है, घर में जवान बैठी है, कोई योग्य वार नहीं। देख जाओ, बारमुखी, बार मुक्ता की बातें हो रही हैं। मेरा लड़का कानपुर में है, नजदीक नहीं आता, मैं क्या करूं, मैं डायरेक्ट दुखी हूं। ये अब देखो अवस्था क्या, बार मुक्ता। ये क्यों? अज्ञानता के कारण से। इस घुघू को ये नहीं पता, इस लिल्लड़ को, कि जो है शांति का घर परमात्मा है। या मुझे बड़ी चोट लगती जैसे छाती पर किसी ने मुक्का मार दिया। परमात्मा बता दे, जिस परमात्मा ने हमें मां के गर्भ में डाला था, वो परमात्मा बता देता बाहर जा रहा है, और जिसके लिए जन्म ले रहा है वो शांति शांति मेरे पास है। ये नहीं भगवान बताते, ये प्रभु नहीं बताते, अरे बा ये नहीं बताया जाता।
कि वो शांति जो है ये है। इसका दृष्टांत बताऊं? हाँ, स्वामी जी ने कह दिया था अमेरिका के अंदर कि जिनको ये पता नहीं है, तो वो सारे हंसी जो थे अंग्रेज, उन्होंने कहा हाउ इज इट पॉसिबल, इतनी सी बात जिनको पता नहीं है। वो कहता यही तो बात है, स्वामी जी ने दृष्टांत दिया जो मैं कई जन्मों तक नहीं भूल सकता। एक व्यक्ति के दांत सारे गिर गए थे, अच्छा बाबा मान गए, उसके सारे दांत फद्दा हो गया था, मान गए। उसने बनावटी दांत चढ़ाए, नीचे के भी चढ़ाए, नीचे के भी जबड़ा बनवाया, ऊपर का जबड़ा बनवा लिया, दोनों जबड़े बन गए। अच्छा दोनों बन गए तो वो रोज ही उसको साफ सू करके, जब दातन का समय होता वो साफ सू कर लेता और पहन लेता। हाँ, और रोज स्वभाव था रात को सोती बार क्या पानी कटोरी, दांतों को जिन्होंने दांत उतारने होती है पानी कटोरी में रखा करो। नहीं पहले पता था, मेरे से जान लो, पानी की कटोरी में दांत रात को उतार के रखने चाहिए, इससे कई लाभ है। दांतों को छुपका नहीं रखना चाहिए, कटोरी भर ली पानी के ऊपर, और वो ढक्कन भी होना चाहिए, वरना बिल्ली ले जा सकती है, कुत्ता ले जा सकता है, बिल्ली तो घूमती रहती है, चूहा भी ले जा सकता है, टुक देगा, खराब कर देगा, इसलिए ऊपर ढक्कन होना चाहिए, बीच में पानी के अंदर डाल को ढक्कन लगा। वेरी गुड। तो अब वो रोज उतारा करता था, रोज ही, बिल्कुल वेरी गुड। तो उस दिन भी उसने उतारे, सोने से पहले उसको स्वभाव था रख दिया। हाँ, लेकिन उस दिन श्रीमती ने ढक्कन वाला बर्तन देने के बजाय खाली कटोरी दे दी, वो ऊपर कवर नहीं था, ठीक है। तो सवेरे उठा तो देखा उसमें दांत ही नहीं। हाँ, तो हाय मेरे दांत रखे कोई नहीं, तो क्या हुआ, हाय मेरे दांत अंदर चले गए, मैं चूंकि उतारना भूल गया और दांत, हाय मैं मरा, हाय मेरे दांत, होए मैं मरा, होए मैं दर्द, चीखे मारे और बड़ा पुटे, हाय मुझे ले चलो, कहा मेरा ऑपरेशन कराओ, दोनों दांत मेरे अंदर चले गए। हाय, अब श्रीमती पिट्टी बड़ी जोर की, वे दांत रात सांस लिए होंगे तो दांत सांसों के साथ अंदर चले गए, दांत ना हुए कोई जो है अनार के दाने हो गए, अनार के दाने थे। पर कौन समझाए, जब मत मारी जाए विनाश काले विपरीत बुद्धि तो मारी जाती है। हाय मेरे दांत, हाय। श्रीमती पिट्टी डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने कहा तुम बाहर बैठो, लड़की थी घर में, वो भी रो रही है, सबको कर रही है। हाँ, तो लड़की इधर उधर घर में गई, इधर पेट कौन मेरे डैडी पिताजी के ऑपरेशन हो रहा है, पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, इधर जहाँ लड़का भी इधर पेट इधर पेट। ओ देखा क्या, ट्रंक के कपड़े के ऊपर दांत पड़े हुए हैं, बड़ा बॉक्स जिसमें आप बिस्तर रखते हैं। हाँ, वो चूहे ने उठा लिए थे। अब लड़की भागी, बेताशा बाजार लड़की, क्या हो गया इसको, पागल हुई कोई, भागी जा रही है, ऑपरेशन करना, ऑपरेशन, डोंट ऑपरेट, डोंट वेट, पागलों की तरह किसी की इंतजार नहीं करी। उन्होंने लड़की रुको, ना, चीखें मारती जा रही है। और ठेके कमरे में कहा कौन है, पिताजी रोको, ना ऑपरेट करो। डॉक्टर डर गया, क्या हो गया, लेटाए बैठी थी मेज के ऊपर और सारी तैयारी हो रही थी, आवाज गई ऑपरेट ना करो, मेरी लड़की बोल रही है, पूछो क्या बात, पिताजी दांत मिल गए, वो दर्द मेरा ठीक हो गया, अब दर्द कोई नहीं, अब मेरा दर्द कोई नहीं, डॉक्टर साहब मार के नीचे गए, क्या बना, पिताजी ट्रंक के ऊपर पड़े थे, चूहा ले गया था, यानी मैंने रात को उतारे थे, अब दर्द भी के डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जरा देखिए, ये मेरे का दर्द क्या मैंने कल्पना कर ली थी कि मेरे जैसे ये कल्पना डिपेंड्स ऑन द फैक्ट, इट इज मेयर सपोजिशन, इमेजिनेशन। अब मैं ठीक हूं, अब मैं नाउ आई एम क्वाइट नॉर्मल, जो मेरी अब नॉर्मलिटी नाउ गॉन, आई एम फीलिंग नॉर्मल। इसी तरह महापुरुष कहते हैं, जानकारी नहीं ना, असलियत का पता नहीं है, इसलिए हमने कल्पना कर रखी है, मैं इसलिए दुखियों को ये है, मैं इसलिए दुखियों को ये है, मैं इसलिए दुखियों को ये है। अब यहां पर मेरे जैसा भागता आ रहा है, वो नहीं, वो दुखी, ऑपरेट ना करो, ऑपरेशन ना करो, वो ना करो। दरअसल कारण ये है कि हम अंतर्मुखी, अगर हम अंतर्मुखी हो जाए, जन नानक बिन आपा चीनी मिटे न भ्रम की काई, ये काई नहीं मिटेगी जब तक आपा ना चीने जीव अंतर्मुखी का पता ही कोई नहीं। तो जैसे का मेरा दर्द ठीक हो गया, मुझे ऑपरेशन करो, मुझे जाने दो, मेरे दोनों दांत मिल गए, दोनों जबड़े जो थे नीचे ऊपर का मिल गया, शाबाश। बड़े ध्यान के साथ, विचारों में कितनी बरकत, कितनी ताकत है, असलियत की पहचान होती जा रही है। तो लड़का मरता था, हाँ मैं बहुत दुखी हो गया, अब क्या, अब भी तो मरेगा या मर गया आपका, क्षमा करना, लड़के डेथ हुई, हाँ क्या हुआ, आप रोए पिटे नहीं, पहले आप मुंह से तोड़ते थे, ये क्या बात, बाबा अपनी मूर्खता का पता लग गया, लड़के की डेथ आपकी हुई है, भगवान की चीज है, भगवान ने दे रखी है, मूर्ख हम लोग हैं, अपनी बनाए बैठे हैं, तो मालिक की चीज है। अगर आप पेट भी ले तो क्या होगा, अब आपके पास विचार आ गए, घाटा अब भी पड़ रहा है, हाँ दुकान नहीं ठीक चल रही, अब परवाह कोई नहीं, ये ठेका आपने ले रखा, रोटियां देता रहेगा, कोई और वसीला। अब घटना वही है, ज्ञानी भुगती अज्ञानी भुगती रहे। अब विचार जो पल्ले आ गए, विचार हो पल्ले तो क्यों खींचता पे हल्ले, अब मन जमा रहता है,
आप देख लो, श्रीमती आप भी बीमार है, पहले बीमार थी, हाँ कर, कोई बात नहीं, मैं दिलो जान से और भी समझते मैं इलाज कर रहा हूँ, रात अपनी सोता नहीं, दवाई देता उसको करता हूँ, आगे मेरे भगवान की इच्छा, जिंदगी और मौत तो भगवान ने अपने हाथ में ले रखी है, ये तो महकमा उनके हाथ। ये विचार, अब आपका मन मजबूत हो गया और भगवान के वो शब्द चतात हो रहे हैं कि नहीं बेटी, अगर दिल है मजबूत, हाय हाय हाय, कदर करो अपने भगवान के अनमोल सुखदाई वचनों की। भगवती सुखदाई वचन है। पहले हमारी कल्पना थी, जैसे उसमें बुद्धू की कल्पना, मेरे दांत अंदर चले गए, मेरा ऑपरेट करो, फिर वही दांत बाहर दिखाएगा, नहीं पिताजी ट्रंक में पड़े, चूहा ले गया, अच्छा, तो अब विचार भगवान दे रहे, नहीं, ये कारण नहीं दुख का, ये तो हमने कई जन्मों से मान रखा है, धन ना हो तो मैं दुखी होता हूँ, बीवी ना मिले मुझे दुखी होता हूँ, योग्य पति ना मिले मैं दुखी होती हूँ, ये मान दिया गया। ध्यान देना जरा, मेरी सेहत नहीं मैं दुखी होता हूँ, ये दुख के कारण मान लिए हैं, जो चिपके पड़ी है, इसे बोल के बुद्धि के अंदर ये भाव चिपके पड़े हैं, ये ना हो तो दुख होता है, बार बार सुनने से गहरे उतर गए हैं। पत्नी ना हो, धन ना हो, पढ़ाई ना हो, मैं बहुत दुखी, मैं तो ऐसे मैं डंगर रह गया, क्यों, मैं पढ़ा ही कोई नहीं, मेरी विद्या को, जो पढ़े हुए बड़े सुखी हैं क्या, लेकिन वो उसके दिमाग में है कि अगर मैं पढ़ा होता तो पता नहीं आप समझ क्या बना होता। ये एक इमेजिनेशन है, ये एक बिल्कुल गलत बात है। उनको कौन जाके कैसे समझाऊं, सूरदास का सिद्धांत कैसे बताऊं, मूर्ख मूर्ख राजा कीने पंडित फिरन भिखारी, उधो कर्मन की गत न्यारी। कौन समझाए उनको जाकर कि अंगूठा नहीं लगा जानते सेठ जी, श्री वीरचंद जी शरीर छोड़ गए, अरे लिखना नहीं जानते, लाखों में खेल गए, लाखों में खेल गए, अंगूठा लगाने वाले शाबाश, लांडे लिखने वाले, लांडे विशेष बोलिए, पता नहीं क्या, जो मई खाते गलते हैं लांडे में वो, और जो उनके जो मुनीम थे वो बीए पढ़े हुए, जो सौरा कतले आम करता है, कतले आम, मछलियां खाई जा रहा है, उनके कुनबे उनका खराब किए जा रहे हैं, उनके जो है पीढ़ियां खत्म किए जा रहे हैं, एक बगला सौरा उनकी पीढ़ियां, मछलियों की पीढ़ियां खत्म कर रहा। ये सुंदर पंख दिए बगला को, जिसका काम कितना गंदा है, और कोयल किस विधकारी, जो इतने मिठास से बोलती हो तो काली बनाई, उधो कर्मन की गत न्यारी। देख लीजिए कर्मों की सुंदर पंख, और कतरे आम करने वाले को सुंदर पंख दे रखेंगे, चमकीले साफ सुथरे दूध के धुले हुए, और जो इतना हमें हमारा मन सवेरे सवेरे खींच, जब आप सैर पर गए हो या कभी एक आदमी या सवेरे कभी कभी यहाँ आ जाए, किसी ने किसी भी बैठी कितनी कूक कर रही होती है रंग उसका काला, बिल्कुल काला, इतनी सी होती है जितनी की आपकी लाली होती है, लाली का इतना ही वजूद होता है उसका लाली की तरह, और ये काली सुंदर पंख दिए भगवान ने अभी जवाब नहीं दिया। ये फाइल अभी भगवान की मेज के ऊपर नहीं आई, सूरदास की फाइल अभी दबी पड़ी है। जवाब दे रब, सुंदर पंख दिए बगला को, और कोयल किस विध कारी, उधो कर्मन। और भगवान ने भी गीता जी में कहा है, जब किसी प्रश्न का उत्तर ना मिले तो ये सामने रख लिया करो, गहना कर्मना गति। यही जवाब आता है, क्या गहरा है कर्मों का रास्ता बड़ा, कर्मों का तब जब कोई जवाब ना आया तो ये समझिए कि कर्म कोई है, कर्म जो मेरी बुद्धि नहीं पकड़ रही, जिसका फल मैं भोग रही हूं या भोग रहा हूं। और मेरे सज्जनों, अपने हम ऐसे गलत विचारों को भगवान जी की गीता के चोटी के ज्ञान को श्रवण करके निकाल डालें, तब कोई दुख नहीं। तो होना है, मैं और आप मैं नहीं आए, देवपुरी में नहीं गए, हम तो मृत्यु लोक में हैं। मृत्यु लोक का बात क्या, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इसका नाम है मृत्यु लोक। व्यक्ति ये मृत्यु लोक है। अभी क्या था, अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। हाँ, हर समय जो रंग बदलती है इसी का नाम दुनिया। ये तो रंग गिरगट है, ये तो बदलेगी मेरी बेटी, ये तो बदल, पेट मरो जो मर्जी करो, ये तो हर समय बदलेगी। हमें ना पता हो तो हम जलील होते रहे, वरना ये तो, इसको तो इतना गंदा शब्द लगाया गया महापुरुष ने, वेश्या का। ये तो वेश्या है भाई, ये तो प्रोस्टिट्यूट है, ये तो नगर वधु है, नगर वधु का गया, सारे शहर की ये पत्नी है। कभी कुछ कभी इसमें तो होगा, कोई कहे ऐसा ना हो, ये तो हो के रहेगा, ये तो हो के रहेगा, ये ना हो तो। महापुरुष इतनी बात जानने के बाद रब के चरणों में गिर गए के बाद फिर तो हम दुनिया से दिल तोड़ते हैं। अगर इसने बात नहीं आना और इसने होना ही है ऐसा, तो वाई इसके ऊपर माइंड को सेट किया जाए। जब इसने बनना ही है, शाबाश। जैसे राजा ने वेश्या को बहुत कुछ दिया करता था, एक बार उसने देखा किसी के साथ प्यार कर रही है या वो कोई बातचीत कर रही है, तो राजा ने आते ही थप्पड़ मारा बड़ा जोर का मुंह पर, तो उन्होंने दूसरी गाल भी कर दी, राजकुमार इधर भी मार दो। राजकुमार के आने पाट गए, यानी अपलक ने तुझसे क्या बात, मैं तुझसे प्यार भी तो बहुत करता हूं,
तो ये प्यार का ही तो मैंने प्रमाण दिया कि तू बातें कर रही थी। लेकिन राजकुमार जरा मुझे देखो, मैं कौन हूं? तू कौन है? मेरी बिलवड है, मेरी चहेती है। ठीक है, आप ठीक करो, मैं आपकी बिलवड हूं, लेकिन मैं हूं कौन? वेश्या नहीं हूं। उसी समय राजा आज तुम्हें अपने बाल तोड़ लिए। हाय मैं नालायक, मैं गंदा, मैं कमीना, मैं विलासी, मैं तुझे बिलवड बनाए फिरता हूं, है तू वेश्या? हूं तुम्हें वेश्या ना? वहीं घर में भाग के आ गया और पिताजी के चरणों में गिर गया। मां मैं बड़ा गंदा हूं, मैं आपके चोरी चोरी क्या धन बर्बाद करता रहा हूं, मैं कहां भागता रहा हूं। असलियत की पता लग गया, मेरे क्या दोष है, मैं तो वेश्या हूं। इससे दुनिया पर जब बड़े लट्टू होते हैं तो जलील होती हैं और आखिर में कहते दुनिया तो बड़ी बेवफा है। जैसे राजकुमार तो बड़ी बेवफा है, दुनिया कहती तेरा दोष है, मैं तो वेश्या हूं। आज मेरे साथ, कल तेरे साथ, परसों उसके साथ, फिर उसके साथ। महापुरुष कह गए इस दुनिया दा मान न करिए, माया काग बनेरे दा, छिन में आवे पल में जा रे, सैर करे जो फेरेगा। हमें नहीं पता लगना इस दुनिया की हकीकत का, दुनिया की यथार्थता या वास्तविकता, वी डोंट नो, इसलिए हम इसकी उम्मीद रखते हैं। अगर इसकी असलियत का पता लग जाए, भगवान ने क्यों नहीं बताया पर हमें किसी ने समझाया नहीं। मां बाप का दोष, ब्राह्मणों का दोष, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का दोष कि हमें दुनिया की असलियत नहीं पता। भगवान ने बताया। एक भाई तो मेरे पीछे पड़ गया था, छोड़ता ही नहीं था, यहां से पकड़ लिया। भगवान ने कोई दुनिया के बारे में बताया? पुत्र बताया, मैं तब छोड़ूंगा, मुझे बताओ गीता में कहां बताया? मेरे जैसे की गत भी बनती है पुत्र, क्या क्या बतलाऊं पुत्र, अच्छी तरह गत बनती है। कहां भगवान ने हमें को धोखे में रखा? राइट, यू आर जेंटलमैन, आप भी राइट से कहते मुझे बताओ ना। भगवान ने बताया मेरे बेटे, आपने गीता पढ़ी, मैंने कई बार पढ़ी है, आपने भागवत पढ़ी, मैंने पढ़ी है, भगवान ने क्यों नहीं बताया? आपने नोट नहीं किया, आप गहराई में नहीं उतरे, कसूर आपका है। कहां भगवान ने अपनी दुनिया की असलियत बताई? गौर करना, अपने मन में रख लो मेरे बच्चे, हमेशा के लिए। भगवान ने दुनिया को ऊपर हड़ताल फेरी है अपनी दुनिया बना के, और मैं पता नहीं घंटों रोता रहो इस श्लोक को पढ़कर कि भगवान अगर दुनिया के बारे में ऐसा ही कहना था, दुनिया बनानी नहीं थी। अगर चित्रकार ने महीनों लगा करके शानदार चित्र बना के ऊपर काला बुर्श फेर देना था, काले बुर्श से कांटा कर दिया, गोल अंडा कर देते, बनाया क्यों? मैंने भगवान से यही कहा, इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने के बाद आखिर में ये कांटा क्यों मारा? भगवान ने सारी गीता में एक जगह कांटा मारा, दुनिया की असलियत एक बार बताई ताकि सारों पे असर ना पड़ जाए, सिर्फ चीदा व्यक्ति समझ जाए, सिलेक्टेड फ्यू समझ जाए। दुनिया के बारे में बताया भगवान ने कहा मेरी दुनिया पर थूक दो, या क्षमा करना नाक साफ कर दो मेरी दुनिया के ऊपर, क्योंकि ये क्या है? यही गौर करना कि ले छीन सुख, जन्म मौत, पीरी, मर्द, दर्द, दुख। वो मेरे बेटा अब भी बैठा हुआ है, काका अब तो नहीं मुझे तंग करेगा बाबा, बार बार क्षमा चाहता हूं बाबा, नाम ना बता, नहीं नाम नहीं बताऊंगा। अभी वो मेरी और गौर से देख रहे, बाबा मैंने आपको तंग किया था, आप बिल्कुल ठीक है मेरे पुत्र, मैं तो दादा हूं, बच्चा बिल्कुल ठीक था, भगवान ने क्यों नहीं असलियत बताई? पुत्र बताई बाबा, बच्चा कह रहा था मैंने इस श्लोक को कई बार पढ़ा है, लेकिन गहराई में नहीं उतरा कि भगवान क्या कह रही है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। भगवान वैसे एक बार कहा, ज्यादा नहीं कहा बेटी, असर न पड़ जाए। कई बातें तो बार बार कही है, बार, ये एक बार, सिर्फ एक बार। एक ही बार किसी की शादी नहीं होती थी, लड़की की थी बारी से सुंदर अच्छी सेहत, बीए पढ़ी हुई, 1600 रुपया कमाती थी और परमानेंट पोस्ट भी थी, पीडब्ल्यूडी में लगी हुई भी थी। तो शादी नहीं होती थी। तो फिर कोई पसंद नहीं करता था, एक ने कहा मैं पसंद करता हूं, अब आप आगे तेने मेरे पास आना कब है? हर मेरे इतनी जल्दी? कब शादी करनी है? आज क्या बार है जी? सोमवार, अगले सोमवार आनी। माँ बाप को मेरे बता दो, आप तैयार? हम तैयार है। बता दीजिए हम तैयार है जी। आप तैयार है? हम भी तैयार है जी, हमारा सब दहेज बना पड़ा है। तो सोमवार कैसे देखा? आज क्या वार है जी? आज रविवार है, गुरुवार को कर लो, गुरुवार बृहस्पतिवार को बोलते हैं, वीरवार को। तो पहले जल्दी करो जी, ठीक है आप कर लो, ठीक है। अब चुनी चढ़ाने की रस्म आई, वो आए तो उसने कहा पुत्रा कर तो रहे पर एक बात सुन ले, ये तेरी होगी, हम दे रहे, हम तो यही खुश पड़ा है। जरा इधर आनी नहीं पा रहा, इधर आ, जरा सब कुछ जरा अपनी सलवार ऊपर उठा। अब उसने नीचे से पहुंचा, जरा ऊपर किया, ये देख ले तेरी पत्नी बन रही है, लेकिन इसको नीचे से क्या निकल रही है? फुलवेरी। हम हर वक्त इसको जुराब पहनाए रखती हैं। कल ए ना आखी भेड़िया मेरे पेटे की डाल दी, छोड़ना जाए। आ देख ले नीचे शुरू हो गई। अब सलवार ये कितनी उठाया, आखिर लड़की है, ये देख ले, ये जांघों तक देख ले आ चुकी है, ये ऊपर आ रही है। कुछ हो मैंने पत्नी रूप में देख लिया, मैंने करना है। अब रब तो बता रहा है कि मेरी दुनिया में फलवेरी निकली है, फिर आप मरिए, रब ने दोष किया।
अब वो मां, सगी मां अपनी धी के जो है पहुंचा, ऊपर उठा उठा के दिखाई, ए देख मित्र, यहां तक एक पिलियों तक आ चुकी फुलवरी, अभी तेरा दिल कर दे तो बना ले पत्नी। रब कहे अब भी देख लो, यही गौर करना। मां भी कह रही है गौर कर ले, आ देख ले, आ देख ले, आ देख ले, आ देख ले, आ देख, यहां तक आ गई। हाय, परमात्मा भी कह रहे दुनिया के असलियत समझ ले, यही गौर करना के लिए चीन। ये सुख के दुश्मन कौन सी हैं? जन्म, मौत, पीरी, बुढ़ापा, मर्ज, दर्द, दुख। ये सुख के दुश्मन, ये हमारी प्रसन्नता के दुश्मन, हमारे पीस ऑफ माइंड के दुश्मन, ये हमारे शत्रु हैं। लेकिन अब ना असलियत की समझे भगवान, अब फिर भी वो कहता है मैंने शादी करनी है, तो करे, वो तो देख के खुश है। रब तो कहता है मेरी दुनिया वसती रहे, रब दी दुनिया पे वसे, कोई रोवे ते कोई हंसे। हंसे अब असलियत, अब हम लोग अपना कल्याण करना चाहते हैं, हाँ, तो कल्याण तब हो दुनिया के संकल्प विकल्प छूटे। दुनिया के संकल्प विकल्प तब छूटे जब भगवान का कहना माने, यही गौर करना, यही गौर करना, जिधर तेरी वृत्ति जा रही है यही गौर करना, जहां तेरी वृत्ति जाए यही गौर करना। ओ मारिया, ओ मरिया, ओ करे, ओ कोड़िया, ओ मर जाएगा, ओ बड़े बेड़ा घर को देख देख ले, हाँ नो, दुख मुझे नहीं चाहिए, मैं तो सदाने वाली शांति के लिए जन्म लिया, तो इसका परिणाम तो दुख है। जो सुख का भी आगाज हो, दाना कहां उससे खुश काम है, भगवान का फरमान। अभी वही श्लोक है हमारे सामने, जो सुख का भी आगाज हो अंजाम, अगर सुख की शुरुआत और अंत भी है, जिसको तो पत्नी बना रहा है उसका देख ले, चांद दिनों के बाद चेहरा कैसे हो जाएगा। आहा, ये शरीर पर सारे फुलवारी जहां से निकले फैलती जाती है, और सारे शरीर को जैसे कर लेती है, आपको पता ही है। शाबाश, ये देख ले फिर, अगर फिर भी वो चाहता है तो मरे फिर। परमात्मा क्लियर कर रहे हैं कि मेरी दुनिया ये है, इसमें परिवर्तन आता रहेगा। खूब परिवर्तन। मैं कई माताओं से पूछता हूं बड़े प्यार से, अम्मा तेरे पे जोबन आया था? हाँ, क्यों नहीं, इतनी चीरी पे ला रही आया था। अम्मा तेरी भी शादी हुई थी? हाँ मेरी भी शादी हुई थी। अब जिस्म देखो, सारा मांस ये ढलक गया, ये गालें ढलक गई, आंखें ऐसी अंदर धस गई जैसे अभी अभी महात्मा बुद्ध की तरह तप करके आए हो। दिल अंदर चले गए, ये ढलक गई सारे, और बाल एक नहीं रिया, झीटी रोड में इतने बन गई है। अब इन पर भी जोबन आया था ना, इधर बुजुर्ग भी देखें, जोबन कभी जोबन का निखार इन पर भी आया था ना, यह हालत हो जाती है। हाय हाय देख लीजिएगा, देख लीजिए, आहा, देख लीजिए क्या हो रहा है। आंखें गई और सुनना गया, सुंदर दांत गए तेरे टूट, ये देख बुढ़ापे ने कैसी मचाई है लूट। बुढ़ापा तो लुटेरा है, लूटता जा रहा है। हाय, बड़ा अच्छा शब्द कहा गया, बुढ़ापे ने कैसी मचाई है लूट। आंखों की बिनाई भी ले ली, कानों का सुनना भी ले लिया, और लुटेरा ना आंखा थे कि आंखा शरीर की शक्ति भी ले ली, बुद्धि की याददाश्त भी ले ली। देख लो, पांव लड़खड़ा रही हैं, पैर लड़खड़ा रही हैं, अपने अंगों पे विश्वास नहीं रहा, बेजान जड़ लाठी पे विश्वास है, बेजान लड़ ओपरी कसर उस पर विश्वास है, अपने अंगों पे विश्वास, इससे बढ़ के और क्या दुख की बात है। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आहा, एक लड़की ने अपने बाप को कहा, पिताजी लड़के नहीं परवाह करते, मेरा लड़का घर में रख लो, यानी जो है यानी दोता रख लो घर में। देर पिटे मुंह तेरा, मार पड़े आज के फिर ना कहना। क्यों, क्या बात? अगर मेरे अपने बच्चे नहीं मेरे अपने बने तो तेरे लड़के मेरे अपने बनेंगे, जो ओपरा खून है, और ओपरा खून, और एक बात और, दूसरा खून, और दूसरी में क्या कहा, कोई बता सकता है? दूसरे बच्चे क्यों नहीं अपने बनेंगे? एक तो खून दूसरा है, और मैं क्या बोलूं, एक गोत्र दूसरा है, गोत्र एक गोत्र दूसरा है, खून दूसरा है। जो मुतमन्ने बनाते हैं जरा कान खड़े करके सुन ले, या तो भगवान आपको अपना देता, तो ये परमात्मा के नियम के विरुद्ध है जो आप गोदी ले लेती हैं, या मुतमन्ने बना लेती हैं, या अडॉप्ट कर लेती हैं। या तो भगवान को अपना देता, या अपना नहीं दिया तो मत लो, कोई जरूरत नहीं, विचार लो, पाठ करो, जाप करो, ज्ञानी बनो, यहां आओ, वक्त गुजारना है तो यूं पिटा पिटा के क्या, वो अपना नहीं बन सकता। अभी मेरी बेटी बैठी है जो पुलिस लाइन से जाती है, क्या बुरा हाल हुआ माँ, बड़ी मुश्किल से लिया था बाबा, फिर लेकर के ना फिर हमने पालना शुरू किया। हाँ, अनक वाली बेटी, फिर क्या हुआ? फिर ना चंद देर वो हमारे पास रहा, फिर मर गया। हो गया ना हाल, ये दिए
कई बैठी हुई हैं, कई ऐसी नहीं बनता अपना, या परमात्मा अपना देता नहीं दिया तो मुतमन्ना क्यों बनाया, फिर वो सुख नहीं देगा क्यों नहीं। मैंने कहा शास्त्र दो बातें बताता है, एक तो दूसरा खून है, हाँ एक गोद दूसरा है। गोद समझती हो ना, नहीं समझती तो पंडित जी के पास जाओ, जलेबियां खिला कर उनसे पूछो गोद क्या होता है। एक वो दूसरा गोत्र है, हमारा गोत्र और है, वो गोत्र नहीं आपका बनेगा। या परमात्मा अपना देता, शाबाश शाबाश शाबाश, कामान 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 कामान, जरा देखना, आहा मेरी बेटी बैठी है, अपना भाई दे दिया था अपने सगे ताया जी को, तो मेरी बेटी नाम नहीं लूंगा, क्या बना उनका, क्या बना बाबा, पिटते होंगे रज के, हमने तो अपना बेटा दे दिया था, उनको दे दिया था भाई, खड़ेगा फूल की तरह सुमन रहेगा, लेकिन अब क्या करें, प्रकृति का नियम ही यही है। आहा, ना सुमन अपना बना ना दूसरों का बना, शाबाश कमान। अनेक दृष्टांत पड़े हैं, अनेक दृष्टांत। इसलिए आइए सियाने बन जाए, महाराज जी की वाणी को लेकर दुख हमने समझे हुए हैं, हमारी बुद्धि में जन्मों से है, ये ऐसा हो तो ऐसा हो तो ऐसा हो तो ऐसा दुख होता है, ऐसा दुख बनता है, ऐसा दुख बनता है, ये दुख समझा हुआ है नहीं, हमने समझ रखे थे, दांत तो बाहर थे पर समझ लिया को पेट में चले गए, ऑपरेट कराओ नहीं तो मोया में दर्द हो रही है, में दर्दें हो रही है, और दिखा दिया गया तो कोई दर्द, मैं नॉर्मल हूं, मैं नॉर्मल हूं, मैं नॉर्मल। ये ध्यान के साथ, बड़ी होशियारी के साथ बच्चे, इनमें क्या, अब जरा ध्यान, हाँ बड़े प्रेम के साथ। हमारा जन्म मरण कब तक होगा, जब तक पूर्ण शांति नहीं होगी, और पूर्ण शांति कब तक नहीं होगी, जब तक हम दुनिया की असलियत नहीं समझेंगे। दुनिया की असलियत क्या है, इसमें दुख ही दुख है, इसमें तब्दीली कारण से दुख है। अगर भगवान इसमें परिवर्तन का नियम ना बनाता तो इसमें बहुत सुख होता, बल्कि देवता भी हाँ पासपोर्ट बना के हमारी इसमें लोक में आया करते, उनको भी आना पड़ता, लेकिन चूंकि यहां पर परिवर्तन भगवान ने बना दिया, इसलिए यहां पर जलालत है। जब हम किसी वस्तु को प्राप्त करते हैं तब कुछ और होता है, हाय भगवती में क्या बोलने जा रहा हूं, जब हम किसी को अपना बनाती हैं, प्राप्त करती हैं, तब कुछ अवस्था और होती है, कुछ समय के बाद प्राप्त हुई वस्तु की कुछ और की और बन जाती है। देख लो वो दिन भी था जब अपने हजारों रुपया लगा के पुत्र वधू लाए, पुत्र की बहू लाए, हजारों रुपया लगा के बधाइयां लेके, और पता नहीं क्या क्या करके, छनाछन करके, नाचो गाना करा के और बैरे रखवा के, और मैं कुछ जानता नहीं, मेरी बुद्धि नहीं तरह काम करती, कितना कुछ किया, छन 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 छन, और कितनी रात को अपनी दिवाली बना डाली। कितना रुपया, मैंने पूछा आपने रात दिवाली बनाई, सारे कह रहे बड़ा, हाँ जी हमने अपनी गली जितनी थी वहां से लेकर अपने घर तक कितना रुपया खर्च किया, रब झूठ ना बुलाया जी, कोई 11,500 रुपया हमारा खर्च हुआ, इससे रोशनी पर 11,500 रुपया खर्च के, मतलब कुछ भी नहीं, बस जगह खत्म हो गया। इतना कुछ करने के बाद फिर क्या हुआ, क्या करें जी, अब मैं आपको क्या बतलाऊं, वही 3 साल गुजरे हैं, ना मेरे बेटे की उसके साथ बनती है, क्यों पता नहीं उसका मिजाज क्या है। हम अंदर को घुसते शादी थोड़ी देखती है, हम तो खानदान देखती हैं, लड़की का चेहरा देखती हैं, सेहत देखती हैं, या कद मिलाते हैं कि मेरा पुत्र 5 फुट 5 इंच है, ये कम से कम 5 फुट 3 इंच तो हो ना, एक का 5 फुट 7 इंच था लड़का, आपका 5 फुट 4 आपने नहीं लिया, कि ये क्या मिलेगा, ये तो लगेगा जो है भेड़ों में ओठों में भेड़ या भेड़ों में ओठ, तो छोड़ दिया आपने। कितने नखरे किए, कितना कुछ करने के बाद ये सब कुछ हुआ, अब नहीं बनती, उनके स्वभाव नहीं है, उनके विचार अलग अलग है। और जो शास्त्री हैं कुछ उनमें भी मिजाज गर्म है, कुछ वो सेवा कराना नहीं जानती, नहीं तो वो उनको पता लग जाए, अब आपस में भी खड़कती है, नर्क बन गया। हाँ, इसका मतलब ये इतना रुपया खर्च करने के बाद हमने नर्क बनाया, हमने घर के अंदर ये किया। उसने सास कितनी पिटी, जब तो उसे तंग आके कहा तू मुझे न सिताया कर, तू मुझे गालियां ना दिया कर। वही बहू जो 1,000 रुपया खर्च किया, 86,000 रुपया श्रीमान जी कह रहे मैंने खर्च किया पुत्र की शादी पर, क्योंकि हमारे घर में पहली और आखिरी शादी थी, पहली और आखिरी लड़का एक ही है और कोई बच्चा नहीं हुआ। उसके बाद भगवान ने इनकार कर दिया कि नहीं, तो इतना 86,000 रुपया लगाने के बाद अब क्या, उस दिन क्या बहू ने कहा था, बहू ने मुझे नहीं कहना था ना, बहू ने कहा देख तू मुझे बहुत सिताती है, मारूंगी तेरे गिट्टे, सारी रात पे पिटते। हाय, ये होता है ये टखना, अगर इसके ऊपर चोट लगे तो सारी रात दर्द तो जाती नहीं, इसमें ठीक है, बेशक आयोडेक्स दा प्यो ही लगा लो तो भी नहीं जाएगी, क्योंकि यहां आके सारी नाड़ियां मिलती हैं, ये जंक्शन है, जान से लेकर नीचे तक ये जंक्शन है। अगर यहां लग गई चोट तो बस, हाय बिल्कुल ठीक कहा, बड़ी साइंटिस्ट है वो लड़की, फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, मारूंगी तेरे गिट्टे तो सारी रात पे पिटते। शाबाश शाबाश शाबाश। आप देख लो घर में हाहाकार मची, मां पिटती, हालांकि मारा मोरा कोई नहीं, रातों पिटती है, मेरे गिट्टे मारेगी, हुण मैंने गिट्टी मारन वास्ते मंगवाई थी, ये क्या, देख लो परिवर्तन।
संसार में परिवर्तन ही परिवर्तन है। इसलिए सजनों, अपने मन को समझा को, भगवान कह रही है समझा लो अपने मन को। तो क्या करूं? तो फिर भगवान आगे कहते हैं कि जिंदगी कैसे काटूं, कल्याण कैसे करूं। भगवान ने बताया है, तुझे दुख की दुनिया है फानी मिली, तो कर सच्चे दिल से परस्त। जब दो घर आती हैं तो आप अपने बेटे, ये घराना गरीब है, हाँ, और माना लड़की सुंदर, घराना गरीब है, हाँ, भाई भी इसके कोई भी नहीं है, अगर बाद में आना जाना होगा माँ बाप के बाद ये घर तबाह खत्म। देख ले, गरीब घराना, कुछ आएगा नहीं तेरे पास, हाँ, और पड़ी हुई भी थोड़ी है। ये घराना अमीर है, 4 इसके भाई और अच्छे खानदान के हैं, 2 भाई विलायत गए हुए, तुझे विलायत भी बुला लेंगे, बड़ा कुछ तुझे मिलेगा, और ये है वो है, देख ले भाई अब क्या करने बोल। पिताजी फिर ये घराना अच्छा है, चाहे लड़की सांवली है, गंधमी रंग है, तो यही ठीक है। मुकाबले में किया ना, इसी तरह भगवान मुकाबला कराना चाहते हैं। देख ले, तुझे दुख की दुनिया है जिसमें लट्टू हो रहा है, जिसमें मर रहा है, जिसमें जलील हो रहा है, दिन रात जिसका चिंतन करता है। देख ले, तुझे दुख की दुनिया है फानी मिली, तो कर सच्चे दिल से। अब भगवान दोनों का मुकाबला, जहान और भगवान का मुकाबला भगवान बताते खुद कर रहे हैं कि जहान भी मैंने बनाया है और मैंने भी मैं ही हूं, अपने आप को ही मैंने बनाया, जहान को ही मैंने बनाया, पर दोनों मुकाबला कर ले, दोनों मुकाबला कर ले। जैसे सगी मां कहती है जो घर में लड़का देख रहा है, मेरी दोनों लड़कियां नहीं, जेड़ी चंगी लगती उन्होंने हाथ ला, तो दोनों बता, ये इतना पड़ी है, ये इतना कमाती है, ये इतना पड़ी है, इतना कमाती है, सेहत में थोड़ा सा फर्क है, चेहरा दोनों का राउंड है, देख ले। अब जेड़ी चंगी लगती, रब भी कह रहा दोनों चंगे लगते, एक मैं हूं, एक मेरी जहान, एक मेरा भगवान, दोनों है, दोनों मुकाबला कर ले, क्या अच्छा लगती है। इसमें ये अवगुण है, हाँ, और इसमें क्या है, सत्यम शिवम और सुंदरम। अब हमारा काम है जो हम कल्याण करना चाहती हैं, ये हमारा परम धर्म है मेरी देवी और मेरी माताओं, जो हम अपना कल्याण करके जहान फानी से कूच किया चाहती हैं, मुकाबला करके। जैसे हम आम दैनिक व्यवहार करती हैं, कंपेरेटिवली, तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम किसी वस्तु को लेते देते या अपना आदान प्रदान या गमन आगमन करते हैं। गमन आगमन जो करते हैं सिर्फ देख करके, अब ये भी देख करके, वाह ऐसा जीव क्या होगा। तन मन से करता है भक्ति मेरी, जो पुरुषोत्तम स्तर जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे। भगवान कह रहे हैं, अरे गरा नथु कह रहा नहीं कह रहा, आपका ताऊ या चाचा या आपका मामा नहीं कह रहा, दिले हक नजर से जो माने मुझे, तो भारत समझ बाखबर गए वही, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। ओए होए, ओ मेरी नेक जीवों, मैं मुबारक देता हूं अपनी माताओं, बच्चियों, उपस्थित बुजुर्गों और भाइयों को। वो क्या करती हैं, वो तन, भगवान के शब्द है 15वें अध्याय में, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। है क्या अच्छा कहा, भारत सुन भारत बाखबर गए वही, वो बाखबर है, यानी बड़ा सावधान, बड़ा सतर्क है, सजग है, बड़ा दाना, बड़ा इंटेलिजेंट है, वो मेधावी है, बड़ा मूर्धन्य है, मेधावी है, हाँ, कुशाग्र है, कुशाग्र बुद्धि वाला है, हाँ, वो अग्रगण्य है, अग्रगण्य, उसको समझ आए क्या, वो बाखबर है, बाकी सब बेखबर, वो बाखबर है। तो बाखबर क्या करेगा, तन मन से करता है। बाखबर तो भक्ति करेंगे और बेखबर मरेंगे जहान पर, जलील होंगे, खराब होंगे, बर्बाद होंगे। अच्छी तरह दुनिया बढ़ चढ़ के जहान के पदार्थों को ले रही है, बढ़ चढ़ के, पता नहीं परिणाम क्या होगा। दुनिया ना हुई क्या होगा, सब्ज मंडी हो गई, टोकरा भरा पड़ा है, बोली बढ़ चढ़ के दी, 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 1, 2 रुपए 2, 2 रुपए 3, 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए ने भी 2, 2.5 रुपए 2.5 रुपए भाई, 2.5 रुपए, 3.5 3.5 1, 3.5 2, 3.5 3 रुपए भाई, 3 रुपए 1, 3 रुपए 2 भाई, 3.5 इसी तरह प्राणी पदार्थों को बढ़ चढ़ के बोली दे रही है। सब्ज मंडी बनी पड़ी है भाई, मेरे 4.5 1, 4.5 2, 4.5 4 रुपए भाई, मेरे 4 ये देख लो जरा। और वो अब 5 तक बढ़ गया, 6 तक बढ़ गया, तो वो भाग के गया, जो 6 तक बढ़ा दिया वो बेवकूफ, हाँ एनक मेरी, और देख ये सेब की पेटी ले रहा है ना, वो सेब ऊपर अच्छे नजर आ रही नहीं, वो टोकरी फटी हुई थी, और वो देख नीचे गले हुए, हर पा रब करे कुछ 6.5 कह दे। अब अपनी बूट से पीछे हट गया, 6.5 6.5 भाई, 6 भाई 6 6.5, वो शुक्र है, 6.5 1 6.5 वो जान छुड़ा गया। अब 6.5 क्यों दे रहा है, नहीं गौर से देख रहा। यही गौर करना, हाँ, कि ऊपर अच्छियां नीचे गले पड़ेंगे, यही गौर करना कि ऊपर अच्छे नीचे गले पड़ेंगे, यही गौर करना कि चेहरे सुंदर आए अंदर गले पड़े हैं,
अंदर बीमारियां हैं, रोग है, चिंताएं हैं, फिक्र है, यही गौर करना। पर करे कौन? रब दी जिसते मिहर हो जाए, जिसती कोई पूर्व के कर्म जाग जाए, वही गौर करे ना। बाकी तो अंधाधुंध लॉन्ग जंप ली जा रही है, अंधाधुंध छलांगे मार जा रही है। मैं किसको कहूं भाई? थिंक बिफोर यू स्पीक एंड लुक बिफोर यू लीप। छलांग मारने से पहले देख तो लो मैं कहां छलांग मार रहा हूं। पत्थर है कहीं कांच पर तो नहीं छलांग मार रहा। कितनी अच्छी कहावत है, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले 1 मिनट सोच तो लाए, और छलांग मारने से पहले ये देख तो ले कि मैं कहां छलांग मारना हूं, मैं कहां छलांगे मारा जा रहा हूं, कहां मैं कहिए बाद में तो फिर क्या सोचना जब छलांग मार बैठे। इशारे ने बड़ा अच्छा कहा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होत हंसाए। ध्यान से ये मेरे सजनों, मेरी देवियों, बड़े ध्यान से। ऐसे जीव जिनको असलियत का पता लग जाता है, आपकी तरह मेरी भगवती, आप मेरी बच्चियों की तरह तन मन से करता है। यह है दुखों से बचने का तरीका। भक्ति, अपने भक्ति में अपने भगवान को सर्वस्व मानते हुए जुट जाना, लग जाना, तब भगवान आपको यकीन दिला रहे हैं सब रोग से पार जाएगा। तब भगवान गारंटी दे रहे हैं, कह नहीं रहे, गारंटी दे रहे हैं। और रब्बा कैसे आपके मन में रखूं, मेरी अच्छी माताओं बेटियों, कैसे आपके मन में ये बात सदा सर्वदा के लिए बिठा डालूं, उसके लिए भगवान कह रही है सब रोग से पार जाएगा। नाना प्रकार के आदि व्याधि उपाधि आवागमन सबसे छुट्टी किसकी? जो भगवान को अपना महबूब बना रहा, भगवान को अपना प्यारा बना रहा, भगवान के निकट दिन प्रतिदिन जा रहा है, भगवान के लेने का पक्का इरादा कर चुका है, दृढ़ निश्चयी हो चुका है, जिसकी कन्विक्शन ऐसी शानदार बन चुकी है, वो केवल मात्र वो केवल मात्र वो केवल मात्र वो जो ऐसा बना रहा है गीता के कृष्ण। हाय गीता के संगीत के सुंदर कृष्ण, गीता के संगीत के सुंदर गायक, गीता के संगीत के सुंदर गायक अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे हैं कि वो ऐसा जीव जो है अपना कल्याण कर जाता है। ऐसा जीव और तो कुछ तरीके को नहीं। जब तक जीव दीदा दनिष्ठा ये नोइंगली और डेरिबिलिटी ये जानते समझते हुए भक्ति नहीं करेगा, तब तो बड़ा जरूरी होता। तो भगवान ने स्पष्ट कहा, जो भक्ति भाव में नहीं लगते, दुनिया की असलियत नहीं समझते, मनमानी करते रहती हैं, उनके लिए रब ने जब भी कोई नाम मान रहा हो ना, और पुरानी आदत में, पुराने विचारों और भावों में जाना चाहता हो, तो एक डंडा है गीता में, सिर्फ एक डंडा। गीता में वैसे डंडे तो 3-4 है, पर ये रंगीन डंडा बड़े कमाल का है। जब मनमानी करे जा रहा हो, फिर पुरानी आदत में, संगत में और इधर बुरी सोबत में जा रहा हो, एक डंडा सावधान करने के लिए, एक डंडा। जैसे मां कहती देख ले सोटा मारूंगी तेरे सिर पर, न चोटा न मान, फिर मेरा कहना मान जा। फिर एक डंडा भगवान ने कहा जो मेरा कहना नहीं मानेगा, मेरे अनुसार नहीं जुटेगा, अपने जीवन को नहीं निखारेगा, तो एक डंडा जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, अपनी जिंदगी को भी देखा है, पिछली गुजरी जिंदगी को अनेकों को देख रहे हैं। भगवान का डंडा क्या है? यही गौर करना है, नहीं क्षमा करना, गम बेहिसाब उनको दिन हो गए। यह है डंडा जबरदस्त। मजाले मन गट्टा से आगे हो जाए, वहीं रुक जाएगा, जैसे मंत्र पढ़ दिया गया हो, मंत्र से किसी को कील दिया गया, वहीं कहीं रुक जाएगा। हाँ, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात, फिर दिन रात उनको वो गम में मुब्तला रहेंगे। और गम हमें चाहिए नहीं चाहिए तो तन मन से करो भक्ति। भगवान के ये लगे हुए और लग जाओ, मन को समझा लो, वरना भगवान का ये श्लोक आ रहा सामने कि मैं उसको दाना नहीं कहूंगा, हाँ जो दुनिया पे लट्टू होके अपनी शांति ढूंढ रहा, कमला मन कहीं का। ये तो आद अंत वाले हैं, आदि और अंत वाले हैं, दुख पाएगा जी, जलील होगा। जो सुख का भी आगाज हो, तो आप जैसे दाना कहां उससे खुश काम है। दाना की तृप्ति दिला तो पहले अपने आप को खींच देगा, दाना तो पहले ही ले लेगा। आखिर में कहना चाहता हूं सज्जनों, राम गोपाल सुना तेरी शादी हो रही है? हाँ भैया, बाबा मेरी शादी हो रही है, आप भी आना। जरूर आऊंगा, पर सारी अपना परिवार लेके। ना बाबा फिर ना आना, मुझे इनवाइट करना भाई खतरनाक है। मैं सारी, अब आपने लिखा होगा सह परिवार आना। हाँ तो मेरा परिवार तो ये 10,000 लेके आऊंगा। ना बाबा जहां बैठे वहीं बैठे, इसलिए तो मैं जाता नहीं कि। अच्छा खैर, तो सुरंग बात सुना, आपकी शादी है? हाँ जी मेरी शादी है। ठीक है, तो फिर क्या बात है, चेहरे पे तेरे उदासी है? क्या करूं बाबा, उस सॉरी ने मुझे अब बतलाया है। क्यों, क्या कहा है? तेरे पास 2 साल रहूंगी। घर फिटे मुंह तीरा, 2 साल रहेंगी? हाँ फिर मैंने तेरे पास रहना ही नहीं। क्यों?
क्या बात, चाहे तू चंगा हो, चाहे तू मोतियां दे वर्गा भी हो, चाहे तेरी जबान कितनी मिठी होता, तेरी माँ बाप मेरे पैर धो के पिए, मैंने 2 साल रहनी, वो फिर कोई रहेगी ना, फिर मेरे को नहीं रहना। क्यों? मैं किसी और को चाहती हूं, मैंने वादा करके 2 साल बाद तेरे पास आ जाऊंगी। फिर फिटे मुंह तेरा, मार तेरा बेड़ा गर्क। राम गोपाल तू शादी करेगा, मैं 10 जुर्माना करा उसके नाल, चाहे हमने लिया दिया 5,000 का ले दिया, मारो काट पड़े। कहती 2 साल के बाद मैं किसी और ने वैदे आई। और रब कहता है कमले हो, और राम गोपाल सियाना के आपा सियाने। दुनिया के प्राणी पदार्थ कहते हैं चंद दिन चुम लो, चट लो, फिर हमने किसी और के पास जाना। यही गौर करना। जरा क्या कह रही है, जो सुख का भी आगाज जो अंजाम है, तो दाना कहां उससे। दाना राम गोपाल तो उसको पत्नी बनाएगा नहीं, दाना राम गोपाल तो पत्नी बनाएगा नहीं। नलायक और बेवकूफ कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, 2 साल के बाद जानी है, जा तेनू भी बतेरे तो मैनू भी बतेरे। तो नलायक हो तो ऐसा जवाब देगा। दाना, भगवान ने दाना को कहा है, जो सुख का भी आगाज जो अंजाम है, दाना कहा उससे, मूर्ख को नहीं कहा। दाना, अगर तो आप मूर्ख हैं तो फिर चलन दे गड्डी जब तक चलती है, और अगर हम दाना हैं तो परिवर्तन लाना पड़ेगा, दृष्टिकोण भगवान पे बनानी पड़ेगी, अपना टारगेट, अपना उद्देश्य प्रभु को बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये प्राणी पदार्थ आने जाने वाले हैं, टिकने वाले नहीं, भागने वाले। राम गोपाल की जो है वुड बी वाइफ की तरह है, भावी पत्नी की तरह है। 2 साल रहने तेरे पास, 2 साल, फिर मैं वैदा दे के आई है, फिर किसी और उसके पास जाना है। फिर फिट्टे मुंह तेरा, ये तू पत्नी है कि तू सौदा है कोई? मेरे को ठेका हो रहा है 2 साल का ठेका, फिर ठेका किसी और के साथ। मैं तो पहले बतला रही हूं कि 2 साल ठेका कर ले मेरे नाल, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। दुनिया के प्राणी पदार्थ कह रहे हैं मेरी देवियों, मेरे सजनों, चंद दिन हम आपके लिए है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज। है बहारे बाग दुनिया चंद रोज। जाओ महापुरुषों, हमें जगा गए, हमें भगवान की राह पे लगा गए, हम बड़े कृतज्ञ एहसानमंद हैं अनुभवी महापुरुषों के। अपना तजर्बा हमारी झोली में डाल के हम पूरी कदर करेंगे। है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज। पूछा लुकमान से जिया तू कितने रोज, ओ लुकमान मरने लगा है, दूसरों को जिंदा करने वाले हकीम लुकमान, जा रहा हूं, अल्लाह की कसम अब जा रहा हूं। पूछा लुकमान से जिया तू कितने रोज, दस्ते हसरत मल के बोला चंद रोज। दस्ते दस्त मैंने हाथ, हसरत अरमानों वाले हाथ मल के यार चंद दिन गुजरे थे, मौत आ गई। फिर तुम कहा और मैं कहा साथियों, वे साथ गए मेरा तुम्हारा चंद रोज। फिर तुम कहा और मैं कहा साथियों, साथ गए मेरा तुम्हारा चंद रोज। हार्दिक धन्यवाद।